आज हम आप लोगों को गणित में बोर्ड मास के बारे में पढ़ाएंगे। बोर्ड मास क्या होता है और जो बोर्ड मास है इनके अक्षरों का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए बोर्ड मास में सबसे पहले जानिए बी का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास में जो बी होता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है और हम आपको बता दें कि ब्रैकेट आपके 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4। यदि आप लोग पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं रेखीय कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखीय कोष्ठक। तो सबसे पहले अगर प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम रेखीय कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है छोटा कोष्ठक। देखिए इसका चिन्ह ये है, इसको हम लोग छोटा कोष्ठक कहते हैं। रेखीय कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम छोटा कोष्ठक यानी छोटा कोष्ठक में जो भी आपका व्यंजक रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो व्यंजक होगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला है आपका मझला कोष्ठक। कौन सा है? मझला। उसके बाद मझला कोष्ठक में जो व्यंजक होंगे उसको सॉल्व करेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं बड़ा कोष्ठक, इसको हम लोग बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तो देखिए ब्रैकेट के अंतर्गत आपको 4 तरह के ब्रैकेट मिलेंगे। पहला रेखीय कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। फिर उसके बाद ओ। देखिए ओ का मतलब होता है आप। क्या होता है? आप का मतलब होता है का, और का को भी हम लोग एक प्रकार से गुणा मानते हैं। का मतलब गुणा मानते हैं। यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंतर्गत हम पहले अगर लिखा रहेगा का तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। का मतलब हो जाता है। अब यहाँ देखिए डी। डी से आप समझिए डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। डी से होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। यानी का वाला प्रश्न सॉल्व करने के बाद हम लोग डिवीजन यानी भाग करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यम है। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुणा। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट में अगर का है तो का वाला सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे, भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे। यानी 2 चिन्हों के बीच अगर भाग लगा है तो पहले हम भाग देंगे, फिर उसके बाद हम गुणा करेंगे। 2 चिन्हों को 2 अंकों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है तो पहले उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? ए से हो जाता है आपका एडिशन। क्या हो जाता है? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। एडिशन का मतलब हो जाता है जोड़। और लास्ट में है सबट्रैक्शन। क्या है? सबट्रैक्शन। और सबट्रैक्शन का मतलब हो जाता है घटाना। क्या हो जाता है? सबट्रैक्शन का मतलब हो जाता है घटाना। तो इस तरीके से हम बोर्ड मास के जो शब्द जो अक्षर हैं इनके बारे में हम जानते हैं। बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ माने गुणा, डी से डिवीजन यानी भाग करेंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से एडिशन यानी जोड़ करेंगे, और एस से सबट्रैक्शन यानी घटाना करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अभी हमने आपको बोर्ड मास के बारे में बताया कि बोर्ड मास में जो वर्ड हैं उसका मतलब क्या होता है। बोर्ड मास में हमने बताया कि बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का मतलब भी गुणा होता है, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और ए का मतलब होता है जोड़, और एस का मतलब होता है घटाना। ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सबट्रैक्शन यानी घटाना हो जाएगा। तो इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बी है तो सबसे पहले हम बी यानी ब्रैकेट वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और हमने कहा था कि ब्रैकेट में भी कौन सबसे पहले रेखीय कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, और लास्ट में हम बड़ा कोष्ठक के प्रश्नों को के अंदर जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है कि ब्रैकेट में सबसे पहले रेखीय कोष्ठक है। तो सबसे पहले हम रेखीय कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। अब जरा यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, रेखीय कोष्ठक में हम पहले लाइन में केवल रेखीय कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो किसके बीच में रेखीय कोष्ठक लगा है? 4 और 3 के बीच। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या करेंगे, 16 प्लस यहाँ मझला कोष्ठक जो जैसे है वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम जो है वो है रेखीय कोष्ठक को सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, उसके बाद हमें 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब हमारा रेखीय कोष्ठक समाप्त हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा केवल छोटा कोष्ठक। अब दूसरे लाइन में हम छोटा कोष्ठक के अंदर जो भी चीजें हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, अगले लाइन में छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मझला कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक है उसको हम उतार देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आप लोग पढ़े हैं कि बोर्ड मास में पहले ऑफ फिर डी फिर एम ऐसे करके सॉल्व करेंगे। यानी पहले का रहेगा तो का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन है 5 और
25 के बीच में हम इसका भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ बंद कर लेंगे छोटा कुछ, फिर अगले लाइन में क्या करेंगे 16 प्लस यहाँ पर देखिए 12 गुणे 4 है